क्रोधित हो गए। नंद रानी ने कान पकड़ लिया, लल्ला अगर अब की बार झुटन फैलाई ना दंड दूंगी। अब गर्गाचार्य जी ने आचमन किया। अब जैसे दोनों हाथ जोड़ने वाले थे, लल्ला ने बलराम जी के कोनी लगाई और कोनी लगा करके कहा, देख भैया पहले तो ये बाबा मोह को बुलावे, आओ हरी भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ, और जब हरी भोग पाले तो मैया पे शिकायत कर दे। अब मेरी कछु गलती है क्या? बलराम जी ने कहा, ना गलती तो कुछ नहीं है, लीला क्यों नहीं कर देता? तू पुरुषोत्तम थोड़ी ना है, तू तो लीला पुरुषोत्तम है। अब की बार लल्ला ने लीला कर दी और जितने भी लड्डू थाली में भरे पड़े थे, गर्गाचार्य तो आंख बंद करे बैठे हैं, हाथ जोड़े बैठे हैं और कहा, आओ हरी भोग लगाओ। अब की बार हरि ने सारी थाली किया। अरे पागल, अरे बावरे, तू क्या देख रहा है जिसे तू बालक समझ रहा है? कहीं वो नारायण तो नहीं है? चतुर्भुज में नारायण प्रकट हो गए। बाबा ने भी लिखा है, जाकी रही स्वामीना जैसी, प्रभु मूरत दे कई दिन कैसी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उठाइए दोनों हाथ। जब मन का भाव देखा बदल गया, कहीं ये ईश्वर तो नहीं है। अरे ये ईश्वर तो नहीं है। जिस भाव में पढ़ा लल्ला उसी भाव में प्रकट हो गई। चार चार भुजाएं हैं, संग चक्र गदा पदम सुशोभित है। गर्गाचार्य तो वंदना कर रहे हैं। अरे जिसे तू बालक जान रहा था वो तो पूर्ण ईश्वर है। प्रणाम किया लेकिन कह दिया, बाबा शांत। आवाज लगा रहे थे, नंद रानी बाहर पकड़ ली। नहीं नहीं बाबा, आप तो गुरु हो और गुरु भगवान को नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेंगे? मैया पे मत हम कौन है? प्रातःकालीन हुआ, गौशाला में ले गए और गुप्त तरीके से भगवान का नाम संस्कार हुआ। पहले बलराम जी का नाम रखा, बलराम, बलदेव, रोहिणी, जिनके बल की कोई सीमा ना हो, जो राम में रमणीय हो, वो बलराम है। और जब भगवान कृष्ण के नाम की बारी आई, वर्णमालाएं जागृत हो गई, हमें ले लो, हमें ले लो। और यहाँ वेदों के शास्त्रों के अनुसार गर्गाचार्य ने नाम रख दिया, करीष्यते इति कृष्णम। जो चुंबक की तरह जीव को अपनी ओर पूरी तरह से खींच ले, वो कृष्ण है। जिसका रूप देखते ही जीव आकर्षित हो जाए, वो कृष्ण है। नाम रख दिया कृष्ण। अब मैया कहती है, बड़ा टेढ़ो मेढ़ो नाम है रे बाबा, हम ठहरे अनपढ़, हम ठहरे गांव के ग्वाले। देखो बाबा, मोते तो ये टेढ़ो मेढ़ो नाम ना लिया जाए। कृष्ण जब नाम लूंगी जीभ भी टेढ़ी बह जाएगी। तो यशोदा कहती है, मैं तो अपने लल्ला को कनवा कहकर के पुकारा करूंगी। नाम रख दिया कनवा। बाबा ने कहा, मैया ये नाम ही टेढ़ो नहीं, पूरों को पूरा टेढ़ो बने, काम भी टेढ़े रहेंगे। जिसे वेद व्याख्यात नहीं कर पाए, शास्त्र नहीं बता पाए, मैया तू उसे क्या पढ़ पाएगी, तू उसे क्या समझ पाएगी? ये ज्ञानियों के वश में नहीं है, बुद्धियों के वश में नहीं है। तपस्वियों का तप धरा रह गया, योगियों का योग धरा रह गया। इनको तो सिर्फ और सिर्फ प्रेमियों ने पढ़ा, सिर्फ प्रेमियों ने जाना। भगवान थोड़े बड़े होने लगे और जब भगवान श्री कृष्ण बड़े होने लगे, ब्रज में लीलाएं हुई। लीलाएं तो ईश्वर की अनंत है। अनंत लीला पुरुषोत्तम है। अनंत लीला के जो सार हैं
वो भगवान श्री कृष्ण है। अनंत लीलाओं का जो भंडार है वो पार ब्रह्म योगेश्वर श्री कृष्ण है। आइए थोड़ा थोड़ा कृष्ण को जानने का प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा। अगर थोड़ा भी पढ़ लिया तो समझ लेना सारे, आज तक पूर्ण तो इन्हें कोई पढ़ ही नहीं पाया। भगवान की जो लीला है, बढ़ते हैं, पैरों से चल रहे हैं, पगम पगम धरती ही कृष्णा, नुपुर है, पायल है, और आज गलियों में डोल रही है। ब्रज की गोपिकाएं प्रफुल्लित हो रही है। भगवान की जो लीलाएं हैं वो सबसे बड़ी लीला है माखन चोरी की लीला। प्रश्न उठता है भगवान ने माखन क्यों चुराया? सावधान होकर के सुनना, बुद्धि को एक तरफ रख देना, प्रेमी बन जाना, बिल्कुल चुप, सुनाई तो दे पर बोले कुछ ना। यानी के सुनना तो है पर मुंह से ये नहीं कहना कि इसने झूठ क्यों बोला। सारा माखन चुरा करके कहता है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन ना खायो। अगर मुंह से बोल गए तो समझ लेना बस सुनते जाओ, ये मत पूछना कि ये कैसा ईश्वर है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, हम तो गृहस्थी हैं, जिसे वेद नहीं बता पाए, शास्त्र नहीं समझ पाए, जिसे ध्यानी नहीं पढ़ पाए, योगी नहीं जान पाए, तपस्वी नहीं जान पाए, हम और आप कहां जान पाएंगे? हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। केवल सुनना है, बोलना कुछ नहीं है। तर्क ना हो, वितर्क ना हो, बस सुनते जाओ। भगवान माखन चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे बहुत कारण है। पहला कारण रामचरितमानस से बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, परिधमि भक्ति सत्कर संगा, दूसरी गति ममे कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब भगवान सबरी के द्वार गए, संतों के द्वार नहीं गए, तो संतों ने कहा हम आपको भोग लगाना चाहते हैं, कुछ खिलाना चाहते हैं। भगवान ने कहा मैं मर्यादित हूँ, जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा आपके घर खूब भोग दूंगा। पहला तो वो भोग पाने के लिए गए, दूसरा माखन चुराने का कारण क्या था? कंस। अगर किसी के पास ज्यादा धन हो जाए तो वो व्यक्ति कर चुकाता है, यानी कि टैक्स देता है। उस समय सबसे बड़ा धन होता था गोधन, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वो सबसे बड़ा राजा होता था। और नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैयां थी। उस समय यमुना जी काली नहीं सफेद होकर के बहती थी। अब इनके पास सबसे बड़ा धन गोधन था। ये दूध माखन छाछ मथुरा बेचते थे। भगवान जब बड़े हुए विचार किया गैया चरावेंगे हम, गोवर्धन उठावेंगे हम, पापियों को मारेंगे हम, वृतासुर, बकासुर, संकटासुर, तृणाव्रत को मारेंगे हम, माखन की जरूरत तो हमें है, वो कंस क्या करेगा? इसलिए सतर्क कर दिया कोई कर देने नहीं जाएगा। लेकिन गोपिकाएं कंस से डरती थी, इसलिए गोपिकाओं के घर भगवान माखन चुराने के लिए चले गए। जब भी नहीं मानी उनकी मटकियां फोड़ दी, तब भी नहीं मानी उनके रात को जाकर के बछड़े खोल दिए। कम से कम कंस से अच्छा बछड़े ही दूध पी ले, कम से कम उन्हें तो लाभ होगा। माखन अगर वेदों के अनुसार मैं आपको बताऊं तो भगवान ने माखन नहीं, भगवान ने मन चुराया था। किसका मन? गोपिकाओं का मन। उनका जो मन था वो माखन के समान कोमल था, जिसको चुरा करके भगवान श्री कृष्ण ले गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो परम सत्य है। आज वो माखन चुरा करके माँ यशोदा से कहता है
मैया मैंने माखन नहीं खाया। और मोटी मोटी आंखों में मोटी मोटी अश्रु की धारा, और मैया कह देती है हाँ सारी गोपिकाएं झूठी है, बस मेरा लल्ला ही सत्यवादी है, मेरा कनवा ही सत्य है। और जब गोपिकाएं चली जाती तो लल्ला आंसू पूछता और कहता मैया एक बात साची साची कहूँ, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मैंने ही माखन खायो है। वो परम सत्य चैतन्य नारद जी को भ्रम में डाल दिया, ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ गए। ऐसे अलौकिक कृष्ण की लीलाओं को कहां तक पढ़ा जाएगा, कहां तक समझा जाएगा। आज मैया क्रोधित हो गई और लल्ला को बांधने लगी। कार्तिक मास था जब गोपिकाएं शिकायत लेकर के आई, लल्ला को जब बांधने लगी, जैसे ही रस्सी लाई कमर से पेट तक लाई, 2 अंगुल की कमी रह गई। रस्सी में रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल की कमी रह गई, फिर रस्सी में रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल की कमी रह गई। कहते हैं इतनी रस्सियां जोड़ दी पर लल्ला बचे नहीं। ये 2 अंगुल क्या है? माधुर्य में हम ऐश्वर्यम परम अलौकिक रूपिता। एक माधुर्य शक्ति है, एक ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वरीय शक्ति कहती है मैं बंधूंगी नहीं, क्यों? क्योंकि वे ईश्वर है और ईश्वर को कोई बांध नहीं सकता।